स्वलोकवासी हीरालाल के नाम से सम्मानित इस स्थूल संसार में ऐसे दिव्य आत्माओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंचस्थ सम्माननीय शिक्षक महोदय, सम्मान्य व्यवस्थापक महोदय, आदरणीय साधक वृंद, साधिकाएं, सत्संग में उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं, भक्तिमती बहन, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु। आज हम सभी इस सप्ताह महान ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन के द्वितीय पाली के सत्संग में उपस्थित है। और प्रसंग आज का प्रतिपाद्य विषय संत सद्गुरु है। इसे पर चर्चा हम सभी सुबह भी सुने हैं और अभी के पाले में भी गुरु के संबंध में सुनने के लिए तैयार है। रामचरितमानस के प्रसंग में हमने सुना, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। एक जगह हमने इस नर रूप शब्द का अर्थ सुना किसी कथाकार से। कहा नर रूप जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम है नरहरि। तो हमने तुलसीदास जी की जीवनी को खंगाला, इस पर हमने खोज की। उसकी जीवनी बड़ी दर्दनाक है, थोड़े से समय में सुनिए। उनका जन्म पंडित आत्माराम दुबे के यहाँ होता है और उसके माँ का नाम है हुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी जब जन्म लेते हैं तो 32 दांत मुंह में है। पंडित आत्माराम दुबे आत्मज्ञानी नहीं था। मन में विषाद पैदा होता है कि मेरे घर में कोई राक्षस जन्म ले लिया। ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी भी इस बात को सहमति देते हुए कहा कि इस बच्चों को यदि आप पालेंगे या तो इसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी 2-3 साल में, और या तो इसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। इस डर से आत्माराम दुबे ने निर्णय ले लिया कि इस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए। लेकिन हुलसी तैयार नहीं होती है। आखिर माँ तो माँ ही होती है। माता को माता नहीं होती है। माँ का हृदय विशाल होता है, करुणा की प्रतिमूर्ति होती है माता।
जंगल में छोड़ने के लिए तैयार जब नहीं होती है तुलसी, तो उनके घर में जो दाई आती है, आजकल ना हॉस्पिटल में ये क्रिया होती है प्रसव की, घर की धाई, इसको भी गुरु की संज्ञा दी है कबीर ने। संत कबीर कहते हैं तो उसी को ये दे देती है। और जब जन्म लिए थे तुलसीदास जी, तो मुंह से राम शब्द का प्रयोग हुआ था जन्म लेने के साथ ही, तो उसका नाम राम बोलवा रख दिया, राम बोल। और वही घर की जो धाई थी, जो गृहवास का बंद छुड़ाती है, वही बच्चे की दर्द और पीड़ा को देख कर कि जंगल में कहाँ फेंक देंगे, मुझे दे दीजिए। और घर की दाई ने उस बच्चे को रखी। 4 साल के बाद उस दाई की मृत्यु हो जाती है और तुलसीदास अनाथ हो जाते हैं। संतों के जीवनी साधक को निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। ये अनाथ तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास, कोई देख रेख करने वाले नहीं है। 4 साल की उम्र में बिलख रहे हैं, भटक रहे हैं। फिर एक वृद्ध माता ने उसे पालने की कोशिश की और उस वृद्ध माता की भी मृत्यु 3 साल में हो जाती है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की उम्र 7 साल हो रखी है, अब अनाथ है ये। 4-5 दिन के भूखे प्यासे छोटा बालक सड़क किनारे एक हलवाई की दुकान को देखा और भूख की प्रचंड आग ने इसे हाथ फैलाने के लिए विवश कर दिया। इस क्षुधा के तृप्ति के लिए, भीख मांगने के लिए आज वो बालक गोस्वामी तुलसीदास जी हाथ फैला रहे हैं। दुकान वाले हाथ में मिठाइयां तो नहीं दी, अपने गद्दे को छोड़कर नीचे उतरा और उस भूखे बालक को 2 तमाचा जोर से लगा दिया। उस समय तुलसीदास जी मूर्छित होकर के धराम से जमीन पर बेहोश की स्थिति में गिर पड़ा और अचेत हो गया। थोड़ी सी होश आई, टगते झुकते लड़खड़ाते हुए भगवान राम का मंदिर पहुंचा है और वहां जाकर सर पटक रहा था कि अब मेरा कोई भी नहीं है संसार, अब प्रभु मुझे मृत्यु दंड दे दो। प्राण त्यागने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी चबूतरे में सर पटक रहा था। उस मंदिर में पुजारी रहते थे, उसका नाम था नरहरिदास। और फिर उस पुजारी ने उसे पकड़ा। तुलसीदास ने अपने जीवन वृत्तांत सुनाई और उस पंडित ने उसे काशी भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। वहां से उसकी यात्रा आगे की ओर बढ़ी। इस छोटे से प्रसंग आपके बीच लाने का मेरा मकसद इतना ही था कि ये नरहरिदास साक्षात रूप में ईश्वर थे और एक नर का रूप धारण करके
इस बालक के भविष्य को देखते हुए आकर के इन्हें सही रास्ता दिखाया। इसलिए यहाँ पर इनका नाम हम मानव की दृष्टि में नरहरि रूप रखे हैं। मतलब गुरु और परमात्मा में अंतर नहीं होते हैं। और उस गुरु की भक्ति अब कैसे करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग आगे सुनेंगे। संतों के जीवन में कितनी यातनाएं हैं, कितनी व्याकुलता, कितनी तकलीफें, पल पल में जीवन में दुख। और सच में संतों ने कहा कि यदि परमात्मा जिसे प्रेम करता है, परमात्मा जिसे अपना बनाना चाहता है, उसके जीवन से परिवार को तोड़ देता है। उनके जीवन में उसे परिवार से सदा के लिए अलग करा देता है और उनके जीवन में दुख का पहाड़ डाल देता है, ताकि वो मोह के बंधन को अनायास तोड़ सके और मेरे से संबंध बना सके। हम मोह के कारण ही अज्ञानता के कुंड में डूबते हैं और इस अज्ञानता के सहारे ही जीवन के अंतिम श्वास लेकर संसार को अलविदा कहते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। याद रखेंगे, जब अपनों से ठोकर लगता है तो वैराग्य पैदा होता है, और जब दूसरों से ठोकर लगता है तो प्रतिशोध की भावना पैदा होती है। इसलिए अपनों से ठोकर लगना नितांत आवश्यक है भक्त के जीवन में। तभी वो गुरु भक्ति के इस तीक्ष्ण धार पर चलने के लिए काबिल हो सकता है। और ऐसे गुरु की भक्ति करना तो बहुत ज्यादा आसान नहीं है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिका। महामोह रूपी अंधकार को नाश करने वाले सदगुरु का वचन। और ऐसे सदगुरु चले कबीर साहब से पूछ लेते थोड़ी सी कि आपका क्या विचार है। कबीर साहब ने तो सीधी बात कहा कि जिनकी लगन गुरु सोना है वो कितने अच्छे हैं। ते नर खर और क्या कुकर। आज के लोग बच्चे कुकर समझेंगे तो दाल बनाने वाला ना। आज का बच्चा कुकर समझेगा नहीं समझे। बोलेगा कुकर तो बोले मम्मी जिसमें दाल बनाती हो वही वाला। तो आजकल बोलिएगा डीओजी तब समझेगा वो यही है कुकर डॉग। कहा जिनकी लगन गुरु से नहीं है ते नर खर, मतलब होता है गधा नहीं। तो कबीर साहब भी सोच समझ के लिखे कि डायरेक्ट गधा अगर कहेंगे तो लोगों को तकलीफ होगी, है ना। संतों की वाणी में बड़ी राज भरा रहता है। ते नर खर होकर समझग में वृथा सो जन्म गवा। वो नर गधे और कुत्ते के समान है और उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। और आगे कहते हैं हरि बैल की कोड़ी तुमड़िया सब तीरथ करिया, जगन्नाथ के दर्शन करके अजहू न गई करवाई।
इसके कहानी गुरु महाराज संतवानी सटिक में लिखे हैं। दो भाई की कहानी है, आपको तो पता ही होगा कि तीर्थ करने जा रहे थे। छोटा भाई ऊब गया था, कब घूम करके आएंगे। तो तीर्थ करने जा रहे थे, तो बड़ा भाई बड़ा ज्ञानी आदमी था, कहा चलो मैं तो नहीं जा सकता, मेरे एक तितलौकी को ले जाओ, जहां जहां तुम स्नान करोगे इस तितलौकी को भी स्नान कराना। और सब तीर्थ करके आया तो लोग तितलौकी तो मीठी हो गई थी न? मीठा हुआ। कितना सुंदर उदाहरण है। जगन्नाथ के दर्शन करके अजहू न गई कड़वाई, यानी उसकी तिताई आज भी नहीं गई है। तो काट करके प्रसादी दे दिया, कहा खाओ। मुंह में लेते ही तीता लगा, फेंका। का तुम्हारे तीर्थ करने से यदि पाप धुल गया होता तो ये कद्दू में भी मिठाई आ गई होती। गुरु भक्तों के लिए गुरु ही सब तीर्थ होते हैं। और गुरु वाक्य के बिना हमारे अंतःकरण में जो सब तीर्थ है, सब देवता है, सारी विद्याएं हैं, उसका पता नहीं चलता है। और ऐसे गुरु के बारे में आज की चर्चा तो इतनी गंभीर है। ऐसे तो संत मत की हर चर्चा बहुत गंभीर होता है। तो ऐसे गुरु की भक्ति हम करें कैसे, इस बारे में थोड़ी सुनते हैं। गुरु की भक्ति, पहले तो हमें गुरु की खोज करनी चाहिए। और आप सबों से निवेदन है कि सत्संग योग भाग 4 पारा संख्या 78 से लेकर 81 तक को पढ़िएगा। सत्संग योग भाग 4 पारा संख्या 78 से लेकर 81-82 तक। उसमें आपको संत मत की मूल बातें मिलेगी। संत मत में गुरु की प्रधानता कैसे होती है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसमें गुरु महाराज लिखते हैं, जब कभी पूरे और सच्चे सदगुरु मिलेंगे तभी जीवन का काम समाप्त होगा। जब कभी पूरे और सच्चे सदगुरु मिलेंगे तभी काम समाप्त होगा। तो पूरे और सच्चे सदगुरु अभी तक मिला है कि नहीं मिला है? अगर मिला होता तो काम समाप्त हो जाता, अगर मिल गया होता तो काम समाप्त हो जाता है। अब अपने अपने में आप व्यक्तिगत ये विचार है कि आप खुद देखें कि हमें सच्चे सदगुरु अभी तक मिला है कि नहीं मिला। ये थर्मामीटर आप खुद लगा सकते हैं अपने। और इससे सच्चे सदगुरु की प्राप्ति कैसे होगी? कहा इस संसार में और इस आंख में ऐसी शक्ति नहीं है कि आप सच्चे सदगुरु की पहचान कर सकते हैं। इसी पारा संख्या 78 से 81 के बीच में इन्होंने कहा कि सच्चे सदगुरु की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। आपको पता होगा, गुरु महाराज स्वशरीर थे तो कितने आदमी को विश्वास था कि संत हैं। गुरु महाराज के सानिध्य में रह करके भी, उनके संपर्क में रह करके भी गुरु की पहचान नहीं कर पाए थे, है ना। और कबीर साहब कहते हैं, गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु से लगन लग जाना इतना आसान है। संसार में लगन लग जाना बहुत आसान है। घर परिवार में मन लग जाना ये बहुत आसान है। लेकिन भजन ध्यान में मन लग जाना इतना आसान थोड़ी। भोजन में मन लग जाना बहुत आसान है, भजन में मन लग जाना ये तो बहुत कठिन है। तो कहा सच्चे सदगुरु की पहचान अत्यंत दुर्लभ है।
और सच्चे सदगुरु की पहचान हम इस आंख से नहीं कर सकते। इसी के बारे में हम सभी रामचरित मानस में सुन रहे थे कि बंदो गुरु पद पदों परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा। उस गुरु के पद की वंदना। अब हमें जानना है कि गुरु का पद क्या है। क्या स्थूल पद का पूजा करने से हमें गुरु की पहचान हो जाएगी? सिर्फ स्थूल पूजा करने से गुरु की पहचान हो जाएगी? मुश्किल है। उस गुरु की पहचान करने के लिए हमारे अंदर में चल रहे सारे विचारों को हटाना होगा। मेरे अंदर में जो संसार घुस गया है, मेरे अंदर में जो नाना प्रकार की ख्यालें आ गई है, इन विचारों को, इन ख्यालों को पहले हटाना होगा। तभी हम अपने उस सच्चे सदगुरु की पहचान कर पाएंगे। इसी पदावली में गुरु महाराज ने लिखा है स्पष्ट रूप से कि आपका चरण तो प्रकाश मंडल में है और मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं रक्षा करो, रक्षा करो। त्राही का अर्थ होता है रक्षा करना। त्राही त्राही पुकार करो, गुरु ले चढ़ो दिव्य रूप में। अब मैं रक्षा करो पुकार करके कहता हूँ कि आप मुझे दिव्य रूप में लेकर चलिए। ये एक जीवात्मा की पुकार है। तो जो कोई अपने आप को गुरु पद नख का स्मरण में लगा देता है, अब ये चीज जानना है कि गुरु के पद नख क्या है। इस नख को ही बिंदु से परिभाषित किया। अपने पदावली में पढ़ा होगा कि लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। इसी को समझिए। लखत लखत छवि किसकी? बिंदु प्रभु की। यानी कि वो बिंदु रूप ही परमात्मा का सूक्ष्म रूप है और ये बिंदु ही गुरु का सूक्ष्म रूप है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि आप कहते हैं कि मानस ध्यान करने के बाद, तो करने के बाद कब होगा? मानस ध्यान उतना ही देर तक साधक को करना चाहिए जितना देर में कि आपका मन मानस जप करने लगे, है ना। यानी कि मंत्र जाप करते मन भाग जाता है, फिर शुरू करते हैं फिर भाग जाता है। इस तरह की जब स्थिति रहे तो साधक को मानस जप में ही मन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि मानस जाप में मन साधक का लग जाए, समझ रहे हैं, मन हटे नहीं, मनोयोग पूर्वक जाप होने लगे, तब साधक को समझना चाहिए कि मेरी स्थिति, फैली हुई चेतन की वृत्ति, फैला हुआ मन सिमट गया है। तब वो साधक मानस ध्यान कर पाएंगे। और वो साधक यदि अपने इष्ट के, अपने गुरु की छवि स्वाभाविक रूप से ना आवे, तो अभी सुन रहे थे मनोमय रूप बनाकर। इसीलिए मैंने मास्टर साहब से निवेदन किया कि इसकी टिप्पणी गुरुदेव का पढ़िए। अगर साधक के सामने स्वाभाविक रूप से इस पवित्र छवि का आना ना हो सके, तो ख्याल करके मनोमय रूप बना करके उसमें अपनी दृष्टि को टिकाने की कोशिश करनी चाहिए। और मानस ध्यान तब तक करना चाहिए जब तक कि दृष्टि एक टक होकर रूप में ना फंस जाए, यानी दृष्टि हिले नहीं, दृष्टि में कंपन्नता ना हो। अगर एक टक लगा करके देखने लगे, तब समझना चाहिए कि साधक की दृष्टि में मजबूती आ गई है। और फिर
उस अस्थिर रूप को मानस प्रणाम करके बस जस्ट सामने में ही किसी रूप को ना देखकर गुरु के सूक्ष्म रूप की खोज करनी चाहिए। इतना ही क्रिया हमें करने की आवश्यकता पड़ती है। अब दृष्टि योग की क्रिया को अच्छे से एक बार समझिए, जहां गुरु का दर्शन होता है। दृष्टि योग की क्रिया में साधक अंधकार को नहीं देखता है, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। दृष्टि योग की क्रिया करने वाले साधक को कल्पना नहीं करनी चाहिए। अगर आप कल्पना करते हैं, किसी भी तरह के वहां पर मनोमय रूप बनाना चाहते हैं, तो ये दृष्टि योग की क्रिया गलत है। ये दृष्टि योग की क्रिया यथार्थ में आप नहीं करते। बहुत साधक ऐसा करते हैं कि दोनों भोगों के बीच में ख्याल करके देखते हैं। इसका खुलासा अभी गुरु महाराज कर रहे थे कि जो कोई साधक दोनों आंखों के बीच में देखता है, तो मानो वो दोनों आंखों के बीच का ध्यान करता है, वो दृष्टि योग नहीं करता। तो वो दोनों भोगों के बीच का मानस ध्यान करने लगता है। साधक इससे उन्नति की ओर नहीं जा सकता है। तो देखने के ढंग से दृष्टि योग के साधक को आंख बंद करके सामने में एक टक लगाकर अंधकार को देखना चाहिए। और यदि अंधकार नहीं दिखता है तो समझ लेना चाहिए कि आपकी चेतन वृत्ति फैली हुई है। दृष्टि योग करने की क्षमता अभी आपके दृष्टि में नहीं है। और यदि आप बाय फोर्स करेंगे तो आपके माथे में दर्द आएगा। दोनों भौहों के बीच में एक गुदगुदी टाइप का होता है, गुरगुराना टाइप का, ये होगा। आंख में दर्द आएगा, माथा भारीपन होगा। ये क्रिया जब होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपकी क्रिया विपरीत हो रही है। और इस परिस्थिति में गुरु महाराज के आदेशानुसार तत्क्षण क्रिया करना बंद कर देना चाहिए। नहीं तो सुन रहे थे, आंख में रोग पैदा होता है। इससे साधक को समझना चाहिए और इसमें बहुत सावधानी चाहिए साधक को। तो सामने में किसी तरह की कल्पना नहीं, मनोमय रूप मात्र आप मानस ध्यान में ही बना सकते हैं। आगे मनोमय रूप का कुछ भी आवश्यकता नहीं है। दो नैन बीचों बीच, इस बात को समझिए गुरु महाराज कैसे कह रहे हैं। पदावली में है, गुरु की वाणी है। दो नैन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो। इसके बाद क्या है, आप ही लोग बताइए हमको। क्या लिखा? आप ही, बनाना नहीं है। आप ही वह बिंदु झलके, पट गिरा निरखत रहो। बिंदु का उदय स्वतः होता है और बिंदु का उदय करना, मनों में बनाना, ये बिल्कुल गलत है। साधक को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो जब इस तरह की क्रिया साधक करने में अपने को सक्षम कर पाते हैं तो उन्हें आंतरिक दृश्य पता चलता है। और वही बिंदु ही गुरु का क्या है? नख है। वही बिंदु ही श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, वही मणि है और उसी में तो ज्योति है। बिंदु में तह नाल होता, वही बिंदु गुरु का सूक्ष्म रूप है। तो मैं यहाँ इसलिए आया कि मैं एक प्रश्न छोड़ा, आप सबों को पता नहीं होगा शायद, कि लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप कहते हैं कि मानस ध्यान में जब मन टिक जाए तो उस गुरु के यानी स्थूल रूप में जो आप ध्यान कर रहे थे, इसको आप मानस प्रणाम करके इसे हटा दें। तो यहाँ साधक को संशय पैदा होता है कि अपने गुरु के रूप को क्यों हटा दें। याद रखिएगा कि गुरु का रूप, वास्तविक रूप बिंदु है
और ये स्थूल का ध्यान कर रहे थे और आप गुरु का ही सूक्ष्म रूप का ध्यान करने में अपने को लगा रहे हैं, जो कि अत्यंत प्रकाश से प्रकाशित है। तो साधक को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने अपने गुरु को छोड़ दिया, ऐसी स्थिति नहीं होती है। गुरु के शुद्ध स्वरूप का आप मानस ध्यान करने की कोशिश करते हैं, और मानस ध्यान मानस जाप ये स्थूल क्रिया है। साधक को ये क्रिया चलते फिरते करना चाहिए। इसमें बैठ के विशेष समय देना साधक के लिए बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है। यदि चलते फिरते कर सकते हैं तो बैठने के बाद दृष्टि योग की क्रिया में मन लगाना, समय देना साधक की उन्नति की स्थिति को बताता है। तो जैसे आप अकेले में हैं, चल रहे हैं, कहीं भोजन बना रहे हैं, है ना, तो आप मंत्र का जाप करें। किसी भी परिस्थिति में, बाथरूम में है, शौचालय में है, कहीं भी हैं, मंत्र का जाप आप करते रहें और अपने इष्ट का मनोमय रूप बना करके, ये जो बीच में तस्वीर लगी हुई है भुजंगी जी महाराज का, है ना, इनके बारे में आपको पता होगा, बहुत उच्च कोटि के साधक थे, टॉर्च लेके बैठते थे। अब बोलिए टॉर्च लेके बैठने के क्या? साधक का जब मन मानस ध्यान से हट जाए, बहुत बेचैनी हो जाए, कभी कभी होती है जब तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है तो मन विचलित हो जाता है, और सतोगुण की जब प्रधानता आती है तब मन ध्यान करने के लिए एकाग्र होता है। तो कभी कभी साधक कहते हैं कि मन नहीं लगता है, 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते, उपवीत जैसा लगता है। ऐसे पहुंचे हुए उच्च कोटि के साधक टॉर्च लेके बैठते थे और रात्रि में बैठे हैं, मन भाग गया, मन नहीं आ रहा है, मानस ध्यान में नहीं लग रहा है, तो टॉर्च जला करके गुरु के स्थूल रूप को देखते थे आंख खोल कर, और आंख खोल करके देख करके थोड़ा देर फिर आंख बंद कर लेते थे। अगर साधक का मन मानस ध्यान में नहीं फंसे, मन उपवीत लगे, तो साधक अपने सामने छवि को देख करके फिर आंख बंद कर सकते हैं। ये स्थूल क्रिया है। कहने का भाव है कि इस क्रिया करके हम किसी तरह मन को समेट सकें, मन को हम किसी तरह बस में कर सकें, मन को किसी तरह सूक्ष्म ध्यान में प्रवेश करा सकें। इसके लिए बाहर में इन सारी क्रियाओं की सहायता लेनी बहुत आवश्यक है। लेकिन पहले कोशिश करना चाहिए कि हम मनोमय रूप बनाकर मन को बिना इधर उधर जाए उसमें हम टिक सकें, तभी हम आंतरिक यात्रा कर पाएंगे। तो इस तरह की क्रिया करने वाले कौन होंगे? इस तरह की क्रिया करने वाले कौन हो पाएंगे? ये तो एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर तो आप खुद ही खोजेंगे कि इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। इस तरह की क्रिया यदि हम कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज ने तो बहुत आराम से कह दिया कि यदि कोई 2 मिनट तक मनोमय, है ना, मनोयोग पूर्वक 2 मिनट तक, 1 घंटा नहीं, 2 मिनट तक यदि कोई मनो योग पूर्वक जाप कर लेता है तो बहुत बड़ा संस्कार है उसका। आप कल्पना कीजिए, 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट मनोयोग पूर्वक जाप कर लेने के बाद ही तो मन सिमट जाता है। और याद रखिएगा, मन में एक भी संसार की ख्याल रहेगी, एक भी, तो जाप नहीं होगा। मानस ध्यान तो बात की बात है, एक भी कोई बात रहेगी तो जाप नहीं होगा।
और जैसे जाप करते करते मन भागेगा तो जाप खुद से खुद छूट जाएगा, फिर जाप बंद हो जाता है और फिर संसार के ख्याल होने लगता है। तो साधक को प्रत्याहार करना चाहिए। प्रत्याहार में हार जाने के कारण ही हम आंतरिक उन्नति नहीं कर पाते हैं और गुरु की पहचान बिना आंतरिक यात्रा किए नहीं हो सकता। आप समझिए कि ये गुरु का उपकार हमारे ऊपर कितना है। हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। हरि यदि रूठ जाए तब तो ठिकाना है, और गुरु कहीं रूठ गए तब तो फिर हरि के पास भी ठिकाना नहीं है। इसे रामचरितमानस में कागभूषुंड जी अपने जीवन गाथा को सुनाते हैं कि एक बार हरि मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठी नहीं किन्न प्रणाम। सो दयाल नहीं कहूं कछु, उर न रोष लवलेश। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सकई महेश। भगवान शिव के मंदिर में शिव का नाम जाप कर रहे हैं और शिष्य से भूल कितनी सी हुई है कि गुरु आए और उठा नहीं, खड़ा नहीं हुआ। गुरु आए अभिमान ते उठी नहीं किन्न प्रणाम। तो इतने से में भगवान शिव को क्रोध आ जाता है, लेकिन गुरु का यहाँ रोल क्या रहा? सो दयाल नहीं कहूं कछु। वो दयालु गुरुदेव कुछ नहीं कहा। और न रोष लवलेश, हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं है। लेकिन इस अपराध को भगवान शिव बर्दाश्त नहीं कर पाया और 10,000 जन्म तक अजगर बनने का श्राप तुरंत दे दिया। यहाँ गुरु प्रार्थना करते हैं, नमामि समेशान निर्वाण रूपम ब्रह्म व्यापक। गुरुदेव यहाँ विनती करते हैं हरि से कि प्रभु ये तो छोटी सी बात है, आपने मेरे शिष्य को इतना बड़ा श्राप दे दिया। 10,000 वर्ष तक अजगर बनकर जंगल के किसी वृक्ष के खोड़र में रहने का गुरु का हृदय देखिए। अपमान किसका हुआ है? शंकर भगवान का, गुरु का। भाई उसका तो जाप कर रहे थे, उनका जाप को तो छोड़ा नहीं था, लेकिन गुरु का अपमान भगवान शिव नहीं बर्दाश्त कर सका। तो इस बात से हमें ये समझ में आता है कि गुरु का महत्व ऐसे उच्च कोटि देवताओं की नजर में कितना ज्यादा है, हमें कल्पना करनी चाहिए। और ऐसे सच्चे सदगुरु की खोज के लिए हम सभी युक्ति प्राप्त किए हैं। मैं पुनः इस बात को दोहराऊं कि गुरु खोजने का रास्ता मिला है, गुरु अभी तक नहीं मिला है। मैं सबों के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, व्यक्तिगत कह सकता हूँ इस बात को, क्योंकि किसकी गति कैसी है इसका पता लगाना तो कठिन है। ये मंत्र और युक्ति हमें सच्चे सदगुरु का, उस सच्चे सदगुरु के स्वरूप को जानने के लिए मिला है और हमें इस पर मनोयोग पूर्वक चलने की आवश्यकता है। और अच्छा किया हमने घड़ी देख लिया, समय इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने का। इसका प्रसंग बहुत गंभीर और रहस्यमयी है और कितना उदाहरण दो, बहुत सारा उदाहरण है। बस ध्यान साधना शिविर है, इसमें समय का बहुत बड़ा महत्व है और समय का महत्व यदि ध्यान शिविर में नहीं देते हैं तो वो ध्यान शिविर नहीं कराते हैं। ध्यान शिविर में सत्संग समय का बहुत बड़ा महत्व है। साधक को यदि समय मिलता है तो वो अपने शरीर को रेस्ट देंगे ताकि वो बैठ सके ध्यानाभ्यास।
मैं तो अपने आश्रम में सुबह 7:30 से 7:45 बजे तक आरती कर देता हूँ। एकदम कुछ नहीं सुनना है किसी का, मुझे साधक की हित देखनी है। और साधना शिविर में सिर्फ साधक की हित की बात, बाकी कुछ भी नहीं, जिससे हमारा साधक को लाभ हो। घर परिवार को छोड़कर, सारे कामों को छोड़कर साधक साधना शिविर में पहुंचते हैं। उनके मन में कुछ प्यास होती है। इतना आसान मत समझिए कि आप घर को छोड़े, आपने बहुत बड़ा त्याग किया है। त्याग के बिना सुख नहीं मिल सकता। और आप अपने घर के कामों को, घर के परिवारों को, घर को छोड़कर यानी त्याग करके यहाँ पहुंचे हैं कुछ उम्मीद और आशा से। और साधक को इस उम्मीद और आशा को मंच पर से निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें मिल सके। तो बातें बहुत है, अब आगे बढ़ना मैं बिल्कुल उचित नहीं समझता हूँ, समय इजाजत नहीं देता। शेष अवसरों की सेवा में अभी हूँ, जितनी हो पाएगी इस अबोध के द्वारा जरूर सेवा होगी। समय के साथ इतना ही। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।